की है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है उसने ऑटो एंसिलरी कंपनियों के बारे में, आइए जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार। नूपुर बताइए। थोड़ी कमजोर रहेगी सर आ, FY25 में, क्योंकि अच्छा बेस बहुत हाई है। अच्छा। FY24 में काफी अच्छी ग्रोथ रही थी, तो इस बार जो है FY24 में 14% की ग्रोथ थी, उसकी तुलना में FY25 में सिर्फ 5 से 7% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। बेस काफी बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले साल काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही थी। उस ग्रोथ पर आपको थोड़ी नॉमिनेटेड ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। 5 से 7% का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं। घरेलू OEM सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऑटो एंसिलरीज जो है कंपनियां, उन पर थोड़ा असर पड़ते हुए नजर आ सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इकरा का कहना है कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कंटेंट पर व्हीकल भी जो है वो भी यहाँ से विस्तार होते हुए दिखेगा। तो ग्रोथ टॉप लाइन आधार पर थोड़ी कम होती हुई दिखेगी पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में आपको सुधार आते हुए नजर आएगा, क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव, फ्रेट की कीमतों में भी उतार चढ़ाव रहता है, तो ये नॉर्मली एक रिस्क होता है इन कंपनीज के लिए। रिप्लेसमेंट डिमांड देखे तो 5 से 7% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर भी लेके चल रहे। एक्सपोर्ट्स थोड़ी सुस्त यहाँ पे ग्रोथ रहने का अनुमान है। यूरोप और अमेरिका में आने वाली कुछ तिमाही में जो डिमांड है वो थोड़ी सी सुस्त रह सकती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी FY25 में 20,000 से 25,000 करोड़ तक का केपेक्स किया था। इस साल केपेक्स करने की उम्मीद है, और पिछले साल 20,000 का केपेक्स करती हुई ये कंपनी दिखी थी। मीडियम टर्म में केपेक्स देखे तो 8 से 10% की आय की उम्मीद है। और ऑटो एंसिलरीज कंपनी की जो क्रेडिट प्रोफाइल है, हालांकि ये भी काफ़ी मजबूत इकरा की तरफ से जो है कमेंट्री आई है वो ये इंडिकेट करते, तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी ग्रोथ धीमी नजर आएगी टॉप लाइन के आधार पर, लेकिन मार्जिन्स आपको ऑपरेटिंग लेवल पे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। मार्जिन्स बेहतर होंगे लेकिन ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी क्योंकि पिछले साल बेस थोड़ा हाई था। शरद जी हमारे साथ हैं, अगर हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ। शरद जी नहीं है, कोई बात नहीं तो मैं रिसर्च तैयार रहती। शरद आप बताएं सर, ऑटो एंसिलरी शेयरों पर क्या है राय और क्या है पसंद? बिल्कुल अनिल जी, बहुत सारे स्टॉक्स ऑटो सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से मैंने रिकमेंड किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सभी स्टॉक्स ने। खास करके CI इंडिया, फिर आस्क ऑटो, आपके श्रीराम पिस्टन्स, सोना टाटा BLW, टेक्नोलॉजी, सभी ने। मैं बता सोना BLW और बताऊं सब बहुत सारे आपके तो मतलब सदाबहार संधार लिस्ट है। टेक्नोलॉजीज संधार टेक्नोलॉजीज, तो यस सभी स्टॉक, कई सारे अनिल जी रिकमेंड, स्टर्लिंग टूल्स, तो यस। इन सब स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए ओवर द लास्ट 1-2 इयर्स। बट यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड लगते हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है जिसने अच्छा किया है। मुझे लगता है जिनके पास ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स है उनको अभी भी रखना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से ऑटो सेक्टर, ऑटो OEMs के नंबर्स आ रहे हैं, और इनके लिए एक्सपोर्ट भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर भारत में कई बड़े, जैसे टेस्ला की एंट्री की बातें हो रही है, तो 2-3 कंपनियां जैसे सोना BLW की हमेशा चर्चा होती है, संधार टेक्नोलॉजीज की चर्चा होती है, जो कि ऑलरेडी इनको कैटर करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पे इस रिपोर्ट में हालांकि थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, बट मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, बिल्कुल इस सेक्टर में निवेशित रहना चाहिए।